नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। इसका एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं सेक्शन ए के लिए। आज हम सेक्शन बी और सी के लिए सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। और PDF नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम ID पे कांटेक्ट करके। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेक्शन बी और सी के अंदर क्या होते हैं कि मिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं। मतलब बी वाला जो क्वेश्चन है वो सी में भी आ सकता है और सी वाला क्वेश्चन बी में भी दिया जा सकता है, ऐसा ही होता भी है। तो हमें क्वेश्चन को, टॉपिक को तैयार करना है। वो बी में आए तो बढ़िया बात है, अगर सी में आए तो भी हमें उसको छोड़ना नहीं है, करना ही है। और मैंने आपको सेक्शन ए में जो क्वेश्चन बताए थे आपने तैयार भी कर लिए होंगे, वही टॉपिक्स हैं लगभग, यानी वो सेक्शन ए भी आपके काम आ जाएगा। अगर आपने सेक्शन ए को पढ़ा है, उस क्वेश्चन को तैयार किया है, तो वो आपके सेक्शन बी और सी के अंदर भी यूज़ होने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल डिफरेंट कुछ नहीं पढ़ना, सभी मेन टॉपिक्स वही हैं, बस उसी को सेक्शन बी, सी और ए में हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, ताकि वो टॉपिक अगर आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर पहला जो आपका क्वेश्चन आता है सेक्शन बी के लिए, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल, यानी कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना। इसके बारे में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करना पूछ सकते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए में अगर ये आता है जैसे बताया गया था, तो वहाँ पे भी संभावनाएं हैं। तो वहाँ पर सिर्फ ये पूछेंगे भाई ये क्या है, ठीक है, एक नॉर्मल डेफिनेशन के तौर पर। और सेक्शन बी में अगर ये आता है तो यहाँ पे ये आपका डिटेल से एक्सप्लेन करना। तो आपको अगर आपने सेक्शन ए के लिए इसको पढ़ रखा है तो आपने देखा ज़रूर है कि कैसे इसमें क्या है, तो आप सेक्शन बी में भी इसको कर सकते हैं। फिर आता है प्लांक रेडिएशन लॉ, ठीक है, जो अपने कृष्णिका विकिरण वाली लास्ट यूनिट के अंदर आता है, प्लांक रेडिएशन लॉ। आगे आपको और भी बताएंगे सेक्शन सी के अंदर कि प्लांक रेडिएशन लॉ में जैसे रेले जीन्स का है, ठीक है, वीन का है, ये सारे आपस में इंटररिलेटेड हैं जो इनकी व्याख्या करते हैं। तो ये आपस में सारे ही आपको कनेक्ट करने हैं। फिर आता है एनर्जी इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल, यानी कि ऊर्जा समविभाजन नियम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट के अंदर एक यही टॉपिक मेन है। इसके अलावा स्वतंत्रता की कोटियाँ वगैरह है, एक परमाणु द्विपरमाणु के लिए वो है, लेकिन ये ठीक है। इसके बाद है क्रिटिकल कांस्टेंट डिफाइन करना, यानी क्रांतिक नियतांकों को डिटेल से एक्सप्लेन करना। ठीक है, इसके बाद में जैसे स्पेसिफिक हीट, यानी उष्मा, विशिष्ट उष्माधारिता जो है, हमने सेक्शन ए में भी इसको बताया था। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना पूछ सकते हैं आपसे, जैसे मोनो यानी एक परमाणु के लिए, डाई यानी द्विपरमाणु के लिए मैन दो गिरी चलती हैं, मोनो और डाई के लिए। फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासियस क्लेपूर्ण समीकरण, जो अपने ऊष्मागतिकी वाले थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आती है। क्लासियस क्लेपूर्ण इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन। इसके अलावा ड्राइव मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ को ड्राइव करना, उसका फॉर्मूला बनाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंट्रोपी जो आपने पढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, यानी उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के लिए, और एक एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत है। तो ये तीनों ही टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब मेन टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में एंट्रोपी किस तरीके से चेंज होती है, और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी वृद्धि होती है, इसलिए आगे एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत उसमें बता रखा है। तो यहाँ पे है एंट्रोपी इंक्रीजमेंट प्रिंसिपल, यानी एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत क्या है। कैस्केड प्रिंसिपल, यानी आप ये इसको कह सकते हैं सोपानी शीतलन का सिद्धांत जो है, यानी ये द्रवण वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा कैस्केड प्रिंसिपल। फिर एक माध्य मुक्त पथ वाले यूनिट के अंदर ही एक रिलेशन आता है कि बिना टकराए तय करने की, दूरी तय करने की जो प्रायिकता है, P बराबर EXP माइनस एक्स बाय लेमडा, एक्सप्लेन करना। ये अभी 1-2 साल से नहीं आ रहा, तो इसकी संभावना अब की बार बनती है, अगर डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आएगा। P बराबर EXP माइनस एक्स बाय लेमडा, इसको एक्सप्लेन करना। लगभग इन सभी की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं। आप टॉपिक का नाम लगा के आगे वीकेएस फिजिक्स एकेडमी लगा देना, आपको जितने भी टॉपिक्स अपलोड हैं थर्मोडायनेमिक्स के और काइनेटिक थ्योरी, काफ़ी क्वेश्चन अपलोड हैं, टॉपिक्स अपलोड हैं, तो आपको मिल जाएंगी वीडियो। फिर नीटा बराबर 1/3 C बार लेमडा, ये रिलेशन है श्यानता गुणांक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उष्मा चालकता का भी इंपॉर्टेंट है। तो मेन ये है आपका नीटा बराबर, तो ये जो नीटा है, श्यानता है, विसरण गुणांक है, ये नोट्स के साथ वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं हमने, बढ़िया तरीके से आप देख लेना, वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर सबसे ज़्यादा जो द्रवण वाली यूनिट है लिक्विफिकेशन वाली, उसमें चलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का द्रवण,
यानी हाइड्रोजन के लिए कैपिजा, हीलियम द्रावित्र वगैरह हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन के लिए कैसे लिक्विफिकेशन करें, कैसे द्रवण किया जाए, हीलियम का द्रवण कैसे किया जाए, ठीक है। और जो लिक्विड हीलियम है, द्रव हीलियम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें फुआरा प्रभाव वगैरह आता है ना, शांता है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, गुण हैं द्रव हीलियम के, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और इसी में ये लैम्डा बिंदु, लैम्डा रेखा, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे जो हमने पहले भी सेक्शन ए में आपको बताए थे। तो ये आप टॉपिक पढ़ेंगे तो सेक्शन ए वैसे ही आपका रिपीट हो जाएगा। फिर है थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ, इसको प्रूफ करना, यानी जिसमें क्लासियस के, केल्विन के ये स्टेटमेंट आते हैं, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ को प्रूफ करना। इसके अलावा एंट्रोपी के साथ भी सेकेंड लॉ को डिफाइन किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि भाई डी क्यू अपॉन टी इक्वल डी एस, एंट्रोपी होती है हीट बाय टेम्परेचर, यानी टी डी एस इक्वल डी क्यू। तो ये भी एंट्रोपी जो वाला है, ये भी सेकंड प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें मोस्टली आता है क्लासियस और क्लासियस और प्लांक का जो केल्विन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करना। फिर है इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम, यानी जो दक्षता है, इफिशियंसी है उत्क्रमणीय इंजन की, रिवर्सिबल इंजन की, वो मैक्सिमम होती है, ये एक्सप्लेन करना। ये नीटा ग्रेटर देन, जैसे हम कह सकते हैं बाकी किसी भी इंजन से ज़्यादा होती है, ये एक्सप्लेन करना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, कर्षणिका विकिरण का जो वक्र है उसको एक्सप्लेन करना, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। और 3 हमारे पास नियम है लास्ट में, स्टीफन का, रेले जीन्स का और वीन का, जो एक नॉर्मल तरीके से पूछा जाए तो सेक्शन ए में आ सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पूछा जाए तो सेक्शन बी के अंदर भी आ सकते हैं कि स्टीफन लॉ को, रेले जीन्स को डिफाइन करें, ठीक है, ब्लैक बॉडी के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, इनमें क्या लिमिटेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग। और कुछ हमारे पास ये अभी जो आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आएंगे इसके अंदर, देखिए जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें कुछ प्रूफ करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं जिनका आंसर चेंज नहीं है, एक पर्टिकुलर वो टॉपिक की तरह हैं, वो बहुत बार आते हैं। तो मैं उन सभी को 5-4 हैं ये मेन इंपॉर्टेंट, उन सभी के सॉल्यूशन के साथ जो पिक्चर हैं, पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ बताना संभव नहीं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। वहाँ अपलोड कर दूँगा उनको, वहाँ पर आप उनको अच्छे से चाहे रट लेना, कैसे ही कर लेना, आपको याद रखना कि ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। बस ये अगर वो आते हैं तो डायरेक्ट आपके 3 नंबर के आएंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर दोगे, बिल्कुल कम टाइम के अंदर हो जाएगा, अच्छे से 3 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से टेलीग्राम में हमारा चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक देने की आवश्यकता नहीं है, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी आप यूट्यूब पे लगाएंगे, टेलीग्राम पे लगाएंगे तो आपको हमारा चैनल वहाँ पे शो हो जाएगा, उसमें आप ज्वाइन करके और वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट सेक्शन सी। देखिए वैसे तो सेक्शन सी में एक पर्टिकुलर बड़े टॉपिक होते हैं जिनका डेरिवेशन काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स में हम देख रहे हैं, चाहे वो जनरल बीएससी का एग्जाम हो, बीएससी बीएड का हो, जो टॉपिक सेक्शन बी वाले होते हैं उनको भी सेक्शन सी में डाल दिया जाता है। तो ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, मतलब अपने को टॉपिक्स अच्छे से तैयार करना है। वो सेक्शन बी में आए तो भी हम कर सकते हैं, सी में आए तो उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा उसमें वर्ड ज़्यादा लिख के उसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से बता के सेक्शन सी में उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अब आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर क्या होगा, देखिए सेक्शन सी में एडियाबैटिक डायमैग्नेटिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुद्रोष्म विचुंबकन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी विधि है, कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है, इसका एक डायग्राम है वो पूछा जाता है ना। तो इसमें विधि का वर्णन ज़्यादातर आता है कि रुद्रोष्म विचुंबकन की विधि का वर्णन करो, इसमें किस प्रकार से शीतलन किया जाता है एक अपना लवण का एडियाबैटिक रुद्रोष्म प्रक्रम की सहायता से। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आता है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, यानी जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन प्रभाव। इसकी वीडियो है वो हमारे चैनल पे काफ़ी पॉपुलर है, आप देख सकते हैं। ये 2 तरीके से डिफाइन होता है, एक तो इसका पहले फॉर्मूला बनेगा और उसके बाद में ये आपका आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए और वान डेर वाल्स के लिए अलग से अप्लाई होता है। तो आपको इसे डिटेल से पढ़ना है, यानी आइडियल के लिए पूछ ले आपको तो भी आपको करना है, और अगर आपको ये पूछ ले वान डेर वाल्स के लिए तो भी आपको इसको कंप्लीट करना है। जो फिर है एक्सप्लेन प्रेशर ऑफ गैस, यानी पहले यूनिट के अंदर आता है भाई किसी भी कंटेनर में हम गैस लेते हैं तो वो उसके जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उन पर किस तरीके से प्रेशर क्रिएट करती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, ड्राइव करना यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर मैक्सवेल इक्वेशन,
मैक्सवेल इक्वेशन जैसे कि अपने है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है, उष्मागतिकी विभव है, चर हैं, इनमें रिलेशन देती है। मैक्सवेल इक्वेशन 4 होती हैं। इन चारों का आपस में आपको जैसे टेम्परेचर में, एंट्रोपी में, एंथैल्पी में और ये अपने जो एनर्जी वगैरह है इसके अंदर ये रिलेशन देती हैं, यानी पोटेंशियल्स के साथ। तो इन चारों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि या तो कोई 2 पूछ लेंगे, या हो सकता है चारों ही पूछ लें। सेक्शन सी में चारों ही पूछ सकते हैं कि चारों जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उसको आप ड्राइव करो। या यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि जो रिलेशन बताओ आप थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल में, उष्मागतिकी विभव में, तो है तो ये रिलेशन यही है आपका मैक्सवेल इक्वेशन ही। फिर कार्नो जो प्रमेय है, कार्नो साइकिल है, कार्नो थ्योरम है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्नो का इंजन है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, पूरा हम एक डब्ल्यू का फॉर्मूला निकालते हैं टोटल वर्क का, और उसमें इफिशियंसी इसकी 100% वगैरह हम बताते हैं। इस तरीके से नीटा का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये कार्नो प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्नो साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उसमें से आपका पेपर बहुत अच्छे से बन जाएगा, और आप अगर इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे अंक भी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 ऑप्टिक्स के वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।